पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लूसीफर उस बच्चे को उठा लेता है और वहाँ पर उसका जो डेविल रहता है वो माफ़ी मांगने लग जाता है। तभी वो फिर लूसीफर दया कर देता है और छोड़ देता है उस बच्चे को। और अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पे लेवल 2 की हाफिज नर्क की रानी बहुत सारे आंखों के बीच में वो लेटी हुई रहती है और उसका नाम होता है एलो। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है और कहता है कि एलो, और तभी वहाँ पे एलो पीछे मुड़कर देखती है तो उसका एक सोल्जर आ रहा होता है उड़ते हुए घबराते हुए। और तभी वहाँ पे सोल्जर कहता है कि मैंने वहाँ पे कुछ देखा। और तभी वहाँ पे एलो कहती है कि पहले बुझाना बंद करो और मुझे अच्छे से बताओ कि वहाँ पर हुआ क्या था। और तभी वो सोल्जर बता रहा होता है कि मैंने देखा तीसरे लेवल से दूसरे लेवल का दरवाजा अभी भी खुला था। और तभी वहाँ पे एलो कहती है कि हाँ, शायद डांटे यहाँ पर आए होंगे नर्क को चेक करने के लिए। और तभी वहाँ पे सोल्जर अपने सर को नीचे रखते हैं और फिर माफी मांगते हैं और कहता है कि मैंने सुना हूँ कभी भी लेवल 3 अपने सीमा को उल्लंघन नहीं किया है, पार नहीं किया है। और तभी वहाँ पे येलो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है। और तभी वो सोल्जर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसा नहीं किया था। येलो तभी सोचने लग जाती है और फिर कहती है कि ठीक है, तुम्हें इस बात के लिए अफसोस है तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ किया। और तभी वहाँ पे वेम्पायर डेमन जो कि कह रहा होता है कि आपके पास अंतर्दृष्टि है। और तभी वहाँ पे ये लोग कहती है कि मेरा यहाँ पे हाल ऐसा हो गया है जैसे मैं फंस चुकी हूँ इस चीज़ में और मैं इससे बहुत ज़्यादा ऊब चुकी हूँ अब। और तभी वहाँ पे ये लोग उस डेविल को बता रही होती है अगर इस सिचुएशन को हम अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि आप अच्छा काम करें और महान काम करें जिससे आपका नाम हो। और तभी फिर से ये लोग कहती है कि ऐसा कोई नर्क है जो पर्सनल नर्क है जिसमें मैं देखभाल कर सकती हूँ। और तभी डेविल कहता है कि ये लोग ने अपने लंबे समय से खुद को एक लेवल के लिए समर्पित नहीं किया है, डेडिकेटेड नहीं किया है। और तभी वहाँ पे फिर से ये लोग कहती है कि जैसा कि आपने मुझे यह बात आकर बताया और यहाँ पे लेवल 2 पे जितने भी डीमन हैं उन सबको भी आप जाकर बताओ। और ये लोग फिर से कहती है कि मुझे बहुत टाइम के बाद एक टास्क मिला है, एक गेम मिला है जिसमें मैं शिकारी बनूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों ऐसे जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पर ये लोग के चारों तरफ बहुत सारा आग रहता है और सूर्य नीचे बैठा होता है। और तभी वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि तुम्हें इस नर्क में आए हुए कितने समय हो गए। और तभी वो डेविल कहता है कि मुझे इस नर्क में आए हुए 1 घंटा लगभग हो गया है। और तभी ये लोग कहती है अगर ऐसी बात है तो वहाँ पे जो लोग आए होंगे लेवल 3 से उस तूफान की वजह से वो सब अगर तूफान में फंस गए होंगे तो उन सब की चमड़ियाँ फट जाएगी और वो सब वहीं पे मर जाएंगे। और मरे हुए लोगों को ढूंढना आसान है क्योंकि वो सब बिखरे हुए अलग अलग हो गए होंगे उस तूफान की वजह से। तो आप एक काम करो, यहाँ पे जितने भी लेवल 2 पे उन सबको लेके जाओ साथ में और वहाँ पर देखो और ढूंढो उन सबको। और तभी वो डेविल करता है ठीक है, मैं उन सबको लेकर जाता हूँ साथ में उन सब बिखरे हुए लोगों को ढूंढने के लिए। तो ठीक है, मैं चलता हूँ और आप यहीं पे रहना। और तभी वहाँ पर जो डीमन रहती है जो कि सोल्जर रहती है वो उड़कर जाने लग जाती है और वो उड़ते उड़ते एक विंडो के सामने बैठी हुई रहती है। और वो वहाँ से देख रही होती है कि क्या यहाँ पर कोई डीमन है जिसके साथ मैं उन सबको ढूंढने के लिए जा सकती हूँ। और तभी वहाँ पे उसे कुछ नहीं दिखता है, फिर वहां से भी वो उड़कर चली जाती है। और इधर एलो बैठी रहती है और कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन सबको तुम ढूंढने के बाद क्या करोगी, बस आंखों को मत खाना क्योंकि आंख पे अधिकार सिर्फ मेरा है, एलो का। और तभी वहां पर एक काक को अपने हाथों से उठाते हुए ये लोग कहती है कि जो मैंने सबसे पहला आँख चुना था उसका कलर था पिंक था और ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भोजन होता है और इससे बेहतर खाना मैंने अभी तक नहीं खाया। और तभी वहां पर हम सबको एक मैप दिखाया जाता है और पहले लेवल से दूसरे लेवल तक जाने के लिए एक अत्याचार और तूफान का सामना करना होगा। और यहाँ पे अनोखों तूफानों की वजह से इंसान की चमड़ियाँ फट जाती है और जिसकी वजह से उनको मौत या अत्याचार का बराबर में कहा जाता है। और तभी वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर रहते हैं और जो एलो को बताने गया था वो सोल्जर कहता है कि वो सब इसी तूफान में होंगे, हम सबको ढूंढना होगा, इधर उधर बिखरे होंगे, तो जल्दी से ढूंढो और हमें एलो के पास भी उन सबको ले जाना है। और तभी वहाँ पे जितने भी वेम्पायर डीमन रहते हैं, डेविल रहते हैं, वो सब भवंडर के अंदर रहते हैं और वो सब मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये सब तो आस ही पास रहना चाहिए था क्योंकि हम भवंडर के पूरे अंदर आ चुके हैं और हमें कहीं पर भी वो सब नहीं दिख रहा है। और तभी वहाँ पे जो सोल्जर डेविल रहता है और वो विक्रम और विक्रम के दोस्तों को जिंदा देखते हुए हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मजाक हो रहा है और ये सब जिंदा कैसे, यहाँ पर अनेकों तूफान और बवंडर की वजह से इन सब की चमड़ियाँ फट जानी चाहिए थी और ये सब बिखर जाना चाहिए था। तभी हम सब देखते हैं कि विक्रम और विक्रम के दोस्त सारे जंजीरों से लिपटे हुए आगे बढ़ रहे होते हैं उस बवंडर में। और तभी वहाँ पे डेविल कहता है हाँ, वो सब इसलिए जिंदा है क्योंकि वो सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं और आसानी से इस तूफान को पार कर रहे हैं और इसलिए इतने बड़े हवा की वजह से उन सब की चमड़ियाँ नहीं फटी और
वो सब जिंदा हैं। और तभी वहाँ पे डेविल अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि ये सब इंसानों की युक्ति मतलब आइडिया बहुत खतरनाक होता है और ये डेविल के मुकाबले बहुत अच्छा होता है, और इंसानों ने इतने बड़े तूफान से बचने के लिए अच्छा दिमाग लड़ाया है और यहाँ से बचकर भी निकल रहा है, पर मुझे यहाँ से इन सबको रोकना ही होगा। तभी वहाँ पे वैम्पायर डेविल सबको कह रहा होता है कि हमारा ये तूफान है तो हमें इसमें कुछ नहीं होने वाला, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो जल्दी चलो और हम सबको इन सबको पकड़ना ही होगा। और तभी वहाँ पे हम सब देखते हैं कि वहाँ पे विक्रम का दोस्त रहता है जो कि जंजीरों से बंधा हुआ रहता है। तभी वहाँ पर आगे रहता है विक्रम, वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों को बहुत बड़ा शौक लगा होगा ये जानकर कि मैं बड़े से चट्टान जैसा दीवार में भी रास्ता बना दिया और वहां से भाग गया। और तभी वहां पे विक्रम का दोस्त रहता है जो कि हल्क जैसा बॉडी वाला रहता है, वो कहता है कि जैसे जैसे आगे हवा बढ़ेगा हम वैसे वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तभी विक्रम मन ही मन में सोच रहा होता है कि और जिस झुंड में से आगे चलने वाला सहन शक्ति खत्म कर दिया हो वो निश्चित रूप से दूरी तय करके चंद्रमा की भूमिका पे भी चढ़ जाएगा। इसी बात को मैं फिर से दोहरा कर बोलता हूँ, जैसे गाना चुना एक पेड़ पे चढ़ जाती है। और तभी वहां पे विक्रम अपने फिंगर को नीचे करते हुए कहता है ये आपातकाल है। और ये चैप्टर इतना छोटा था ना कि मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को, और ये चैप्टर इतना छोटा है, अभी तक जितने भी चैप्टर आए हैं उसमें से सबसे छोटा मेरे को यही लगता है भाई। और ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ।